आगे बच्चों कबीर कहते हैं, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ कर क्या इतना, माटी खोदई भीत उसारे, अंध कहे घर मेरा, आवे तलब बांध ले चाले, बहुरी न करी है फेरा, खोट कपट करी यहूधन जोरिया, ले धरती में गाड़्यो, रोक्यो घट सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़्यो, कहे कबीर नट नाटिक थाके, मदला कौन बजावे, गए पशनिया उजरी बाजी, को काहू के आवे। हाँ, तो कबीर कहते हैं, हे मन यानी सांसारिक जीव, संसार के मनुष्यों, सुनो, अपने मन को समझाओ। जो मन तुम्हारा केंद्रित नहीं होता, जो मन तुम्हारा कुछ करने नहीं देता, जो मन तुम्हारा भागता है, उस मन को समझाओ। संसार की ओर से विमुख होकर के, एकाग्रचित्त होकर के अपने मन को ये बताओ कि ये तन, ये तुम्हारा जो शरीर है, जो ईश्वर प्रदत्त जो काया है, वो कागज के पुतले के समान है। जैसे कागज से हम किसी आकृति को बना देते हैं, किसी आकृति का निर्माण कर दें, उस आकृति को पुतला कह दें, उस पुतले के समान सदृश हमारा ये शरीर है, जो परमात्मा के द्वारा मिट्टी से बना दिया गया है। उसका क्या हर्ष होता है, उसका क्या अंत है, वो कितना क्षणिक है, वो कितना लंबा चलने वाला है। आगे कबीर कहते हैं, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, एक बूंद पड़ने मात्र से जो क्षण भर में, बिनसी माने नष्ट हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, गर्भ कर क्या इतना। और ऐसे कागज के पुतले रूपी या कागज के पुतले के सदृश अपने इस शरीर पर, इस काया पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। तो कबीर कहते हैं, गर्व कर क्या इतना, क्या किसी को इतना गर्व करना चाहिए? ऐसे अस्थाई शरीर के ऊपर, काया के ऊपर, जो क्षण भर में ही मिट सकता है। माटी खोदई भीत उसारे, अंध कहे घर मेरा। माटी खोद, मिट्टी खोद खोद करके भीत उसारे, भीत घास फूस से छप्पर बना करके, दीवारें खड़ी करके हमने मानो घर का निर्माण किया। और अंध कहे घर मेरा, अंध माने अंधा व्यक्ति, यानी अज्ञानी व्यक्ति। अंधा कौन है? जो अज्ञानी है। संसार में अंधा कौन है? जो अज्ञानी है, जिसे जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं, जिसे इस काया का वास्तविक ज्ञान नहीं कि काया से हमें क्या करना है। अंध कहे घर मेरा, वो अंधा व्यक्ति कहता है कि घर जो है ये मेरा है, इसका निर्माण मैंने किया है, क्योंकि इसको मैंने बनाया है, इसलिए मिट्टी को खोद करके, भीतर का निर्माण करके, इसमें रहने मात्र जिस घर का निर्माण मैंने घास से, फूस से, छप्पर से किया, ये मेरा है। जबकि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, सब अस्थाई है, और उस पर हम गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और तलब बांध ले चाले, बहुरी न फिरे हैं फेरा। तलब, आवे तलब, जब तलब माने मृत्यु आती है तो हम बांध दिए जाते हैं। हम जो है, हमें हमारे शरीर को, हमारी इस काया को, जिस पर हम गर्व कर रहे हैं, उसको हमें बांध दिया जाता है और लेकर के यमदूत जो है वो हमें अपने साथ चल देते हैं। घास फूस, छप्पर इत्यादि सबको हमारे साथ में बांध करके हमें ले जाया जाता है। और फिर बहुरी न फिरी है फेरा, फिर हम कभी भी इस संसार में मुड़ करके पुनः अपने उस घर में प्रविष्ट
नहीं करते। जो घर हमने बनाया है या जो शरीर है उसमें हमारी जीवात्मा कभी भी प्रविष्ट नहीं करती। जिस शरीर पर, जिस कागज के पुतले रूपी तन पर हम गर्व करते हैं और गर्व करके अपनी आयु को यूं ही व्यर्थ करते चले जाते हैं। खोट कपट कर यहू धन जोरा। जिस धन को, जिस लक्ष्मी को हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं और उसे जोड़ने के लिए हम संसार में बड़े बड़े बुरे कर्म करते हैं, खोट गलत कार्य करते हैं, कपट छल कपट करते हैं लोगों से, और ऐसे घिनौने कार्य करके हम जिस धन को जोड़ते हैं, ले धरती में गाड़ो, उसकी सुरक्षा हेतु हम उसे धरती में गाड़ देते हैं, दबा देते हैं कि ये हमने जोड़ लिया, ये हमारी जुड़ी हुई संपत्ति हो गई। रोक्यो घट सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़्यो। लेकिन जब हमारा हृदय थम जाता है, हमारी हृदय की गति रुक जाती है, हमारे हृदय में सांसों में घुटन होती है, तो हमारी एक भी सांस ईश्वर की बिना कृपा के मृत्यु के समय आने पर आवागमन नहीं कर सकती और वो वहीं की वहीं थम जाती है, रुक जाती है। ठौर ठौर सब छाड़्यो। और स्थान स्थान पर हमने जो भी कुछ इस धरती पर, इस संसार में आने के बाद अपना बनाया या जोड़ा या संभाल कर रखा, लक्ष्मी के रूप में, अन्य किसी चीज़ों के रूप में, माया के रूप में, मोह के रूप में, वो सब अपने अपने स्थान पर छूट जाता है। कहे कबीर नट नाटक थाके। कबीरदास कहते हैं कि जो ड्रामा करने के लिए, जो नाटक करने के लिए हम आए थे, वो नट, वो नायक सब थक गए करते करते, और अब मदला कौन बजावे। अब उस मदले यानी वाद्य तंत्र को कौन बजाएगा। आगे उस नाटक को कैसे हम स्थायी रूप दे सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मदला बजाने वाला भी समाप्त, समय चला गया और वो भी सब हमारा साथ छोड़ गए। तो ना वाद्य तंत्र हैं, ना नाटक के रचयिता हैं, ना नाटक को करने वाले हैं, ना नायक हैं। तो आगे जो है वो सारा जो समय है वो भी समाप्त हो गया, और जो हमारा जो जब मृत्यु के आने पर जो नाटक हमारा अधूरा रह गया वो वहीं की वहीं छूट जाता है और उसकी समाप्ति तुरंत तीव्र गति से उसी क्षण हो जाती है। गए पशनिया उजरी बाजी। और मृत्यु आने पर जो यमदूत होते हैं, जो क्रूर होते हैं, पशनिया जो क्रूर होते हैं, जो यमदूत होते हैं, वो हमें खींच करके ले जाते हैं और मानो हम एक मदारी बन करके आए थे और हमारे जीवन की बाजी हमारे हाथ से निकल जाती है। को काहू के आवे। और फिर जिसे हम अपना अपना कहते थे, कोई पुत्र था, कोई पत्नी थी, कोई पिता था, कोई माता थी, कोई रिश्ते थे, कोई नाते थे, कोई संसार का मोह माया विषय विलास भोग गाड़ी घोड़ा घर मकान कुछ भी किसी के काम नहीं आता। को काहू के आवे। कोई भी चीज़ किसी के काम नहीं आती जब क्रूरता से और मृत्यु आने के बाद हमें ले जाया जाता है और काल आकर के हमें जो है अपने साथ ले जाते हैं। तो जितनी क्रूरता हमारे साथ में दिखा सकते हैं उतनी दिखाते हैं और उस समय उस परेशानी को, उस कष्ट को दूर करने वाला कोई भी नहीं होता। धन्यवाद।